बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ कद्दू के रायते की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दू को इस तरह छील लूँगी अच्छी तरह और उसके बाद इसको वॉश कर लूँगी। कद्दू को अच्छी तरह मैंने पील कर लिया है। तो कोशिश करें कि वेजिटेबल्स को डीप पील मत किया करें, क्योंकि इनके विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। तो इसको मैंने वॉश भी कर लिया है। तो अब आपको श्रेड करके दिखाती हूँ। इस तरह श्रेड कर लेना है। 300 ग्राम कद्दू है जिसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्लेम ऑन करके पैन रखते हैं। अब श्रेड किया हुआ कद्दू इसमें शामिल कर देंगे पैन में, और फ्लेम मीडियम ही मैंने रखी है। तो साथ साथ हम इसको चेक भी करेंगे। पानी नहीं डाल रही, ये अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, अब ये इसमें स्टीम बन चुकी है। तो फ्लेम में आहिस्ता कर दूंगी और साथ साथ मैं चेक भी करती रहूँगी ताकि ये अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाए। इसका टाइम जो है तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट होने में। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको फिर 8 से 10 मिनट रखें, सॉफ्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कद्दू बहुत ठंडी तासीर वाला होता है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बनाएंगे तो आपको इतना चस्का पड़ जाएगा कि आपका दिल चाहेगा कि इसको बार बार बनाएं। तो बस ये सॉफ्ट होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। कद्दू जिसको लौकी भी कहा जाता है, तो बाज़ तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये अभी थोड़ा सा सख्त लग रहा है, तो इसमें मैं इतना सा पानी शामिल करूँगी। इसको 6 मिनट हो चुके हैं, तो इसको 4-5 और रख देते हैं मिनट, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम में एडजस्ट करती रही थी। इसको जब ज़रूरत महसूस शुरू में हुई है तो हल्की मैंने फ्लेम पे रखा था ताकि ये पानी छोड़ दे। फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पकाया है। इसको चेक करते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये भी सॉफ्ट हो चुका है। तो बस ऐसा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। इसको टाइम जो है ना 9 से 10 मिनट लगे हैं। तो मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। कद्दू ठंडा हो चुका है और दही भी मैं ठंडा यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको सब चीज़ों को मिक्स करके फाइनल टच आपको साथ शेयर करती हूँ। आधा किलो होममेड दही है, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। घर में दही बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप वो बना के यूज़ किया करें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और मसाले में से देखें, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, काली मिर्च 1/4 टी स्पून, रेड चिली पाउडर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त लाइट मसाले ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारे इस तरह शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। धनिया 1 टेबलस्पून, स्प्रिंग अनियन का मैंने सिर्फ ग्रीन पार्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप दूसरे वाला भी प्याज इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं। टमाटर भी हाफ़ यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। तो इसके भी बीज नहीं शामिल किए और हरी मिर्च के भी बीज शामिल नहीं किए, वो भी 1.5 टेबलस्पून है। तो आप अपने पसंद के वेजिटेबल्स में शामिल कर सकते हैं। खीरा भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप ये कद्दू इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा रायता तैयार हो चुका है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसकी थोड़ी सी गार्निश भी कर लेंगे ताकि ये अच्छा खूबसूरत लगे। मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही यमी बना है। गर्मियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो दिल चाहता है कि इसको खाली चम्मच के साथ ही खा लें, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। जिससे आप इसको खा के एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च और टमाटर बचा के रखे हुए थे, वो ऊपर सेट कर लेंगे। हरी मिर्च और टमाटर और धनिया। हरी मिर्च के बीज निकाल दिए मैंने।
बहुत मज़ेदार कद्दू का रायता तैयार हो चुका है। आप अपनी पार्टीज़ पे बनाएं और गर्मियों में तो बहुत मज़े का लगता है। अपने बच्चों के साथ इसको खाएं और खूब इंजॉय करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।